नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको किसी भी आईएसओ फाइल के लिए मल्टी बूट बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना यूएसबी या हार्ड ड्राइव के। सबसे पहले विंडोज आइकन पर राइट क्लिक करें और डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन चुनें। अब अपने सबसे बड़े पार्टीशन पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम को चुनें। साइज एंटर करने वाले बॉक्स में डेक्स 24 लिखें। अब अनएलोकेटेड स्पेस पर राइट क्लिक करें और फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम चुनें। इसका लेटर Z सेट करें। फाइल सिस्टम को F832 करें और नाम मल्टीबूट रखें। अब सबसे पहले मैं बूटीस नाम का एक टूल डाउनलोड करूंगा। यह टूल हमारे मल्टीबूट सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ब्राउज़र खोलकर इसे सर्च करूंगा और अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लूंगा ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ ही हमें एक और टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम ग्रब है। मैं यहां पर इस्तेमाल करने के लिए इसका ENUS वर्जन ही चुनूंगा। अब उन सभी डाउनलोड की गई फाइलों को अनजिप करें। अब ग्रब फोल्डर में grub fmx64.efi का नाम बदलकर boot.efi करें। अब इस फाइल को ड्राइव Z में कॉपी करें। अब हम बूटीज टूल खोलें और इस फाइल के लिए बूट एंट्री बनाएं। UEFI टैब चुनें। एडिट बूट एंट्रीज पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करें। ड्राइव Z में कॉपी की गई फाइल को चुनें। अब आप इसे यहां पर कोई भी नाम दे सकते हैं। ध्यान रहे बूट पार्टीशन वही 1 GB F832 ड्राइव हो जो हमने बनाई थी। अब सेव और फिर क्लोज दबाएं। अब फिजिकल डिस्क टैब पर जाएं और वहां पार्ट्स मैनेज ऑप्शन चुनें। सही ड्राइव Z चुनें और रिमूव ड्राइव लेटर पर क्लिक करें। GPT एट्रीब्यूट्स हाइड। अब बूटीस बंद करके बूटिंग के लिए जरूरी आईएसओ फाइलें कॉपी करूंगा। ड्राइव D के अंदर मैं अपनी आईएसओ फाइल को रखने के लिए एक नया आईएसओ फोल्डर बनाऊंगा। कृपया ध्यान दें कि विंडोज फाइल को C ड्राइव में न रखें, क्योंकि विंडोज इंस्टॉलेशन करने से आपकी C ड्राइव पूरी तरह डिलीट हो जाएगी। अब मैं कंप्यूटर रीस्टार्ट करके इसके बूट मेनू में जाऊंगा। मैंने जो नाम सेट किया था उस ऑप्शन को चुनूंगा। अब उस लोकेशन को चुनें जहां आपने आईएसओ फाइल रखी है। मैंने इसे अपने डेटा पार्टीशन के अंदर आईएसओ फोल्डर में रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम विंडोज PE ट्राई करते हैं। बूट विंडोज PE फ्रॉम आईएसओ ऑन ऑप्शन चुनें। तो मैं सफलतापूर्वक विंडोज PE में बूट हो गया हूं और इसे नॉर्मल तरीके से यूज कर सकता हूं। अब मैं आगे विंडोज इंस्टॉलेशन आईएसओ फाइल के साथ कोशिश करना जारी रखूंगा। बूट विंडोज फ्रॉम आईएसओ ऑप्शन चुनें। अब मैं विंडोज इंस्टॉल कर सकता हूं। बाएं कोने में दिख रहे कमांड प्रॉम्प्ट पर ध्यान न दें।